नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो कैलेंडर की जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, वो अपन कह सकते हैं 4 थ्योरेटिकल क्लास लेने के बाद ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, मतलब 6ठी क्लास है कैलेंडर की, जिसमें अपन कंप्लीटली प्रैक्टिस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। इसमें भी अपन जितने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में लिए थे 19 क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन इसमें लेने वाले हैं अपन। तो काफ़ी मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहली प्रैक्टिस में बच गए थे उनको आज अध्ययन करने वाले हैं अपन और उनके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का टॉप मोस्ट एग्जाम में अप्रोच कर चुका है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखो, बहुत मजा आने वाला आपको। और तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कैलेंडर से कि कैसे कैसे के एग्जाम में पुटअप किए जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। तो चलो अपन बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यदि गत परसों का दिन रविवार था, देखो गत मतलब जो बीत चुका है, तो अपन कहते हैं गत परसों का दिन रविवार था। ऐसे बबल्स बना सकते हैं आप, जैसे ये आज है ऐसे कह सकते हैं, ये बीता हुआ कल है, ये परसों है, बीता हुआ परसों है। तो गत परसों का दिन, यदि गत परसों का दिन रविवार था, मतलब ये रविवार था, बीता हुआ परसों क्या था, रविवार था। तो देखो बीता हुआ परसों रविवार था, जो बीत चुका था वो क्या था, रविवार था। अब आज क्या है बताओ, सोमवार हो गया, मतलब का बीते हुए कल क्या वार होगा, सोमवार। आज क्या होगा बताओ, मंगलवार, है ना, आज क्या वार होगा, मंगलवार। तो आगे क्या बोला आपको समझ, तो आगामी परसों का कौन सा दिन होगा, आज मंगलवार। तो आने वाले कल को क्या वार होगा, बुधवार, ये आ जाएगा बुधवार। और आने वाले परसों को क्या वार हो जाएगा, परसों मान लीजिए, तो परसों क्या वार हो जाएगा, गुरुवार, है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका गुरुवार। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब बीते हुए परसों को अगर मान लो रविवार हो तो आने वाले परसों को गुरुवार होगा। ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच है और काफ़ी ईजी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो ऐसे जो लॉजिकल एनालिसिस क्वेश्चन होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में अपन ले चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसको भी नोटिस करना गौर से। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, देखो जैसे बोले वैसे बना दो, वहाँ तक बना दो ताकि अपना आप हो जाए। ये ले लो आज का दिन, ये बीता कल है ना। अब बोला बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो 1 दिन पहले और ये 2 दिन पहले शुक्रवार था, ये शुक्रवार था, है ना। ठीक है, तो ये क्या वार है, शनिवार है, ये क्या वार है, रविवार है ना। ठीक है, अरे ये क्या वार है आपका, आज क्या वार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। उधर होता हुआ जाता, माइनस होता हुआ जाता। देखो आने वाले कल को क्या वार होगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या पूछा, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो आने वाले परसों को क्या वार होगा, परसों को हो जाएगा आपका बुधवार। ऐसे इधर इंक्रीज करते हुए जा सकते हैं, इधर बढ़ता है और उधर जाने पे कम हो जाता है, इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच है, काफ़ी आसानी से कर दिया अपन। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, भी आसानी से हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करेंगे अपन। देखिए आप, सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, 9 दिन पहले गई थी देखो सिनेमा देखने। वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है, तो आज सप्ताह कौन सा दिन है। देखो सिर्फ सिनेमा देखने गुरुवार को जाती है, तो आज सप्ताह कौन सा दिन है। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है, 9 दिन पहले गई थी, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो देखो आप जानते हैं कि 9 दिन बाद तो 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट हो जाता है। अब गुरुवार के 2 दिन बाद मान लो आप, है ना, तो 1 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार, और 2 दिन बाद क्या हो जाएगा आपका, शनिवार। ऐसा अपन कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो शनिवार हो जाएगा। कैसे, आप कह सकते हैं कि 9 में 7 का भाग दे दो, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, तो बस 2 जोड़ दो गुरुवार में, शुक्रवार और शनिवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो क्या आ जाएगा, शनिवार। तो ये तो वर्बल क्वेश्चन था, डायरेक्ट बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन कर सकते थे। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिएगा। यदि परसों गुरुवार था, तो कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कल से 4 दिन बाद। देखो परसों गुरुवार था, तो परसों गुरुवार था ऐसे चला सकते हैं आप। परसों गुरुवार था तो कल क्या वार था, शुक्रवार था। परसों क्या था, गुरुवार था, तो कल क्या वार था बताओ, शुक्रवार था, है ना। परसों गुरुवार था, कल शुक्रवार था, और आज क्या वार है बताओ, शनिवार। आज क्या वार है, शनिवार। और आने वाले कल को क्या वार होगा, रविवार। आने वाले कल को रविवार होगा, और कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन, आने वाले कल को रविवार होगा। तो आने वाले कल को रविवार हो गया, 4 दिन बाद क्या होगा, सोम, मंगल, बुध और गुरु। ये हो गया 4 दिन बाद। सोमवार पहला, मंगलवार दूसरा, बुधवार तीसरा
और गुरुवार चौथा, तो आपका आंसर आ गया गुरुवार। देखो इस प्रकार जैसे दिया ना, इधर से प्लस करते हुए चले जाओ, है ना, तो अपना आप आंसर आ जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से इधर प्लस करते हुए जाओ और उल्टा जाओ तो माइनस करते हुए चले जाओ, तो अपना आप ही आंसर अप्रोच होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर ऐसा है क्वेश्चन, देखो इन क्वेश्चनों की जो डिमांड है एग्जाम में वो ज़्यादा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते भी और एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए, तो इससे पता चलता है ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि एग्जाम में जो कैलेंडर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पेपरों में वो इस प्रकार के पूछे भी हैं। यदि परसों मंगलवार था, तो देखो ऐसे दूर दूर बना सकते हैं आप इस प्रकार से, तो ये परसों मंगलवार था, परसों मान लेते हैं अब, ये परसों मंगलवार था, तो कल क्या वार होगा बुधवार, आज क्या वार होगा गुरुवार, आज गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो परसों से 2 दिन बाद, देखो यदि परसों मंगलवार है देखो है बोला है, अन्यथा नहीं, परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों मंगल 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इधर का ही पूछा है, देखो इधर का नहीं पूछा है, 13। तो यदि परसों मंगलवार है तो परसों से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो 1 दिन बाद तो क्या वार होगा बुधवार, और 2 दिन बाद क्या होगा गुरुवार। ये तो डायरेक्ट वर्बल क्वेश्चन पूछा है, देखो है बोला है ना, तो अपन इधर ही जा रहे हैं। देखो यदि परसों मंगलवार है, परसों को 2 दिन बाद क्या वार होगा, 1 दिन बाद तो बुधवार होगा और 2 दिन बाद गुरुवार हो जाएगा। तो इसमें तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं, अगर ये था बोलता तो फिर उल्टा चलते अपन उधर से। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या लैंग्वेज बोल रहा है गौर से देखो, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी देखिए। यदि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया कौन सा दिन था, तो देखो 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ऐसा पूछा भी समझ लो आप। तो इसको वार ज्ञात करने वाला जो तरीका मैंने बताया आपके सामने क्लास नंबर 2, उसको अगर आपने क्लियरली देखा है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो मैं सैंपल दिखाता हूँ आपको। का 15 तो तारीख लेते हैं अपन, 47 वर्ष ले लिया अपन ने, 47 में 4 का भागला 11 चौक 44, 11 लीप वर्ष हो जाएगा। महीने का कोड होगा इसका, है ना, 1440, 2503 में 3 आता है, और ये होता है 1901 से 1999 तक शताब्दी कोड होता है अभी, ये 0 होता है, और इन सबको जोड़ के अपन को 7 का भाग लगाना होता है, तो 76 हो जाता है। और 76 में जैसे 7 का भाग लगाओगे तो आपका बचेगा 6 शेष, और आप जानते हैं 6 शेष को जो कोड अपन बोलते हैं वो बोलते हैं वे शुक्रवार। 6 शेष का मतलब हमारे डिक्शनरी में होता है शुक्रवार, जो अपन ने सिखाया आपको। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था भी, पहला स्वतंत्रता दिवस जो था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन शुक्रवार था। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए उस दिन क्या वार आया था, शुक्रवार। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जन्मदिन ज्ञात करने का जो तरीका मैंने बताया उस पर आधारित क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन क्या है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। देखो मेरा भाई, ये भाई है, ये मुझसे, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। देखो मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन है, और जबकि मेरी बहन, जबकि किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। अब मेरी बात कर रहा है, जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार, देखो मेरी बहन भी बड़ा है, तो मेरी बहन मुझसे 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, ये बहन है। ठीक है, तो बहन 75 सप्ताह बड़ी है और भाई कितना बड़ा मुझसे, 562 दिन बड़ा है। ये दोनों के लिए बोल दिया मैंने। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी तो मैं किस दिन हुई थी, तो मेरी बहन मंगलवार को जन्मी, तो बहन का जन्म किस वार को हुआ, मंगलवार को। तो देखो तो बहन का अगर जन्म अगर मंगलवार को हुआ और बहन में हम दोनों में सप्ताह का अंतर है। देखो किसका अंतर है बताओ, सप्ताह का। तो अगर हम क्लियरली बात करें कि हम दोनों में अगर सप्ताह का अंतर है, तो मेरा जन्म भी उसी वार को हुआ जिस दिन बहन का हुआ, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज देखिए आप, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो भाई ये 562 दिन बड़ा था, क्योंकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। अब मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है, तो देखो किससे बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भाई से बड़ी माननी पड़ेगी। कहीं से भाई बड़ी माननी पड़ेगी, भाई से, फिर भाई का निकालना पड़ेगा। ये जो लैंग्वेज बोली ना भाई के लिए बोलेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे अपन, नहीं तो फिर तो सेम आ जाएगा, इसका वार तो सेम ही रहेगा, हाँ ना। तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो बहन जो है ना वो भाई से बड़ी मानो फिर। ठीक है, तो भाई बहन को अपन भाई से बड़ी मान लेते हैं। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफेक्ट आया यहाँ पर, तो बहन है ना वो भाई से बड़ी मानो। ये जो बहन है
तो 22 से बड़ी मानो 75 सप्ताह, है ना, बड़ी। अब इसका जन्म मानो आप, दे रखा है आपके सामने मंगलवार, ये लो। अब 562 में 7 का भाग लगो, 8 7 56, 2 शेष बचा दो, 2 शेष बचा। तो भाई का जन्म तो मंगलवार को होगा। अब ये 2 दिन बड़ा है, भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है, 2 दिन बड़ा। और जो बड़ा होता है इस दुनिया में पहले आता है, मतलब ये 2 दिन पहले आ गया। तो अगर ये 2 दिन पहले आया, मंगलवार को आ गया, तो ये किस दिन आया बताओ, ये आएगी मंगल, इसके बाद तो सोमवार और किस वार, मतलब बुधवार और गुरुवार। ये इससे 2 दिन पहले आए थे, 2 दिन बाद आएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, गुरुवार को। तो बताओ मुझसे या मेरा जन्म जो होगा वो गुरुवार को, बिल्कुल सिंपली ऐसा अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये सिखाया मैंने, ऐसा जन्म ज्ञात करने में, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर दे रखा है उसको गौर से देखिए, क्या कह रहा है, देखो सुनो। जिस दिन दुर्घटना हुई थी उससे दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बताया दुर्घटना किस दिन हुई। देखो वो क्लियर बोला है कि किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, शुक्रवार को, मृत्यु के 4 दिन बाद। अब देखो जिस दिन दुर्घटना हुई थी उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, दूसरे दिन मर गया, है ना। तो दूसरे दिन मरा है वो, है ना। तो मृत्यु के 4 दिन बाद शुक्रवार था, मृत्यु के 4 दिन बाद क्या था, शुक्रवार। और अगर दुर्घटना हुई वो 5 दिन बाद हुई, माना मतलब क्या हुआ, 5 दिन बाद पकड़ा गया, क्योंकि 1 दिन पहले तो मर गया था। तो ये समझो कि 5 दिन बाद शुक्रवार आया, मतलब 2 दिन पहले, 5 दिन बाद या 2 दिन पहले कह सकते हो आप। तो गुरुवार और क्या कह सकते, देखो ऐसे 5 दिन बाद, तो आप कह सकते हैं 5 दिन उल्टे जा सकते हो आप, इससे या फिर आगे जा सकते हो आप। तो क्लियरली कह सकते हैं शुक्रवार आ गया, तो 5 दिन उल्टे जाओ, 1 दिन उल्टा जाओगे तो गुरुवार, 2 दिन उल्टा जाओगे तो बुधवार, 3 जाओगे तो मंगलवार, 4 जाओगे सोमवार, और 5 जाओगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। मतलब वो दुर्घटना जो हुई थी वो हुई थी रविवार को। तो रविवार को दुर्घटना हुई और सोमवार को घायल व्यक्ति मर गया, और सोमवार को घायल व्यक्ति मर गया, और सोमवार के 4 दिन बाद शुक्रवार को ड्राइवर ने पकड़ लिया। सिंपल सी बात है। तो ये तो बोला आपको समझा, रविवार को तो दुर्घटना हुई, सोमवार को घायल व्यक्ति मर गया, और सोमवार के 4 दिन बाद, देखो मंगल बुध गुरु और शुक्र, तो 4 दिन बाद किसको पकड़ लिया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो आंसर हो गया आपका रविवार। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बिना पेन चलाए हो जाते हैं, उनको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कई बार कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर देखो, यदि 26 जनवरी के बाद रविवार पड़ता है, 26 जनवरी के बाद क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो पिछले वर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी के बाद रविवार पड़ता है, देखो 26 जनवरी के बाद क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। पिछले वर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिन था। अब देखो तो ये कह सकते हैं अपन 26 जनवरी के बाद रविवार पड़ता है, तो बाद मतलब जस्ट बाद, मतलब 27 तारीख को या 27 जनवरी को रविवार पड़ता है। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर 26 से 27 तक अपन जाए तो 1 महीना बढ़ रहा है, देखो पूरा यही कह सकते हैं 26 से 27 जाए तो 31 दिन की पॉसिबिलिटी बन रही है भैया आपकी। तो 3 दिन जोड़ सकते हो आप इसमें, आप पॉसिबल है आपके सामने। देखो सुनो, तो अगर हम बात करें आपके सामने, देखो एक दिन अगर 26 तो सेम वेरिएंट हो जाएगा आपका 26 जनवरी से लेकर, यही कहते हैं 26 दिसंबर से 27 जनवरी तक, है ना। तो ये कह सकते हैं आप 27 जनवरी हो जाएगा, तो 1 महीना तो पूरा बढ़ ही गया, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अब 26 से 26 1 महीना पूरा हो गया, है ना। और 7 चौक 28, 3 शेष होता है वैसे होने में। तो अगर वो रविवार पड़ता है तो 3 अगर आप जोड़ते हो तो मंगल, सोम, मंगल, बुध, गुरु, इसमें दे नहीं रखा है। कहने का मतलब 1 दिन का डिनोशन माना है, मतलब 1 दिन का अंतर माना है इसमें, कहने का मतलब। तो संख्या में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद रविवार पड़ता है, तो 26 जनवरी के जस्ट बाद पड़ता है, फिर ज़्यादा दिन बाद पड़ता है। तो मान लीजिए 27 जनवरी को रविवार पड़ता है अपना, तो 27 जनवरी को अगर रविवार भी पड़ता है तो देखो अगर 1 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा, 1 जनवरी को मान लेते हैं अपन, है ना। जैसे 1 जनवरी को कौन सा वार पड़ेगा ऐसा मान लें, तो 27 जनवरी को रविवार पड़ता है, ऐसा 27 जनवरी को रविवार पड़ता है, तो 1 जनवरी को कौन सा वार पड़ेगा। तो देखो घटाओ 26/7, है ना, 7 के 21, 5 शेष, तो यहाँ उल्टा चल रहा तो 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस से 2 प्लस करोगे तो आंसर आएगा मंगलवार। तो 1 तारीख को मंगलवार पड़ेगा भी। अगर 1 जनवरी को मंगलवार पड़ेगा तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 31 दिसंबर को कौन सा वार पड़ा होगा, है ना।
1 जनवरी को मंगलवार पड़ेगा तो 31 दिसंबर कौन सा वार पड़ा होगा, है ना, सोमवार पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा, सोमवार। और 30 दिसंबर को क्या वार पड़ा होगा, रविवार। तो 30 दिसंबर को रविवार होगा। 29 दिसंबर को क्या वार होगा आपका, शनिवार। 29 दिसंबर को क्या होगा, शनिवार। और 28 को क्या होगा, शुक्रवार। 28 को क्या पड़ जाएगा आपका, शुक्रवार। और 27 को क्या पड़ जाएगा, गुरुवार। और 26 को क्या पड़ेगा, बुधवार। ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे 26 दिसंबर को बुधवार पड़ेगा। ठीक है, ऐसे गिन सकते हो आप मन में भी, जैसे ऐसे कैलकुलेशन आ जाए ना, उनको ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन आप मन में भी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं आप। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, देखो सुनो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी अगर आप गौर से देखेंगे। रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था। टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस मंगलवार को पड़ा हो तो टिंकू किस दिन पैदा हुआ था। देखो उस वर्ष गणतंत्र दिवस जो पड़ा था ना, वो मंगलवार को पड़ा था। और आप जानते हैं गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को, है ना। तो अपन ने बोला 26 जनवरी 1975 को मंगलवार था, ऐसे उन्होंने कहा। ठीक है, तो पहले तो निकालो 10 अप्रैल 1975 को क्या वार होगा, 10 अप्रैल 1975 को क्या वार होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखो 31 का महीना होता है, तो 5 दिन तो जनवरी के बच गए, और ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये कह सकते हैं अपन 0 फरवरी का, मार्च 3 और अप्रैल का 10 ले लो, सबको जोड़ के 7 का भाग लगा दो, तो जोड़ो कितना आ जाएगा 15 और 18, 18/7, 7 दूनी 14, 4 शेष, 4 शेष मतलब 4 जोड़ दो इसमें, हाँ ना, कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो। तो 4 जोड़ो तो क्या वार आएगा बताओ, बुध, गुरु, है ना, शुक्र और शनिवार। तो ये तो आ गया शनिवार आपको 10 अप्रैल को। क्या बोला, रिंकू का जन्म 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। रिंकू का जन्म तो शनिवार को हुआ। टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ था। अब सप्ताह का अंतर तो आता नहीं, देखो तो 15 में 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, तो 15 दिन पहले कहो या 1 दिन पहले कहो, बात एक ही। ठीक है, 15 दिन पहले कहो या 1 दिन पहले कहो, तो शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा वार आता है, शुक्रवार। तो टिंकू का जन्म हुआ था शुक्रवार को। ठीक है, तो टिंकू का जो जन्म हुआ था वो अपन लेंगे आपके सामने शुक्रवार को। तो पहले अपन ने रिंकू का निकाल लिया, और 15 में 7 का भाग लगा, 1 शेष निकाल लिया, उससे 1 दिन पहले किसका वार जन्म हो गया बताओ, जो दे रखा आपको टिंकू का। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच है, जैसे वो बोलेगा वैसे अपन कर देंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको नोटिस करना। अविनाश का जन्म 16 मार्च 1964 को मंगलवार को हुआ था, जिस दिन उसकी आयु 14 वर्ष 6 माह और 8 दिन हुई थी। देखो इस दिन हुआ था 16 मार्च 1964 को मंगलवार को हुआ था, और जिस दिन उसकी आयु 14 वर्ष 6 माह हुई थी। अब देखो अविनाश का जन्म हुआ था, अब पूछ क्या रहा है, देखो वो नहीं दिया है, हाँ इतने साल का हो गया था, तो ये कैसे तो वार पूछा या फिर क्या दिया, देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन नहीं दी है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको रहना, तो पूछा क्या है वो डायरेक्टली नहीं दिया है। तो अगला क्वेश्चन देख लो आप, है ना। देखो तो यूँ बोला, एक साधारण वर्ष में मार्च और कौन से महीने सप्ताह के समान दिन पर आरंभ होते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला क्लियर, एक तो मार्च है, किसके पंचांग अगर समान कह सकते हो आप, मार्च का किसके साथ होता है, और कौन सा है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का किसके साथ पंचांग समान होता है आप जानते हैं, तो मार्च का। देखो अपन बोलते हैं ना, अपन बोल देंगे 0 किसके साथ, जैसे मार्च तीसरा होता है, हाँ तो मार्च का किसके साथ होता है, देखो इसके साथ तो होता नहीं। और कौन कौन से महीने के साथ होता है, 2 महीनों के साथ हो सकता है, जैसा अपन बोलते हैं ना 1440, 2503, 6146। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए आना अपन कह सकते हैं, तो ये मार्च है, तो मार्च का एक तो फरवरी के साथ हो गया और एक नवंबर के साथ हो गया, तो एक तो फरवरी रहेगी और एक नवंबर रहेगा, बिल्कुल सिंपल। तो मार्च तो खुद नहीं दिया उसने, तीनों के पंचांग समान होते हैं, क्योंकि देखो मार्च, फरवरी और नवंबर इन तीनों के पंचांग समान होते हैं, 4-4 होते हैं, इसलिए फरवरी और नवंबर साथ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इजी क्वेश्चन है, पंचांग तो अपन ने बताया, तो सेम रहेंगे पंचांग उनके, अलग अलग नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगला क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे, और उसको गौर से देखिए। यदि 4 अप्रैल 1988 को सोमवार था, तब 3 नवंबर 1987 को कौन सा दिन होगा। देखो 4 अप्रैल 1988 को सोमवार बोला था, तो 3 नवंबर आना, देखो 3 नवंबर 1987 को कौन सा दिन होगा। तो देखो उल्टा जाना है, ना, अब उल्टा जाओगे तो देखो उल्टी पॉसिबिलिटी बनेगी आपको, तो वहाँ से पहले वहाँ तक का निकाल देता हूँ मैं, पहले आपको उल्टा जाने वाला
फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा। चाहे देखो तो आप ये अच्छा हो जाती है, यहाँ से वहाँ तक चले जाओ नवंबर तक, दोनों में से एक जगह जा सकते हो आप, लेकिन वो दे रखा है ना, उल्टा जा सकते हो। देखो तो 4 अप्रैल 1988 को सोमवार था, ऐसा कह सकते हैं। तो पहले 4 अप्रैल 1988 को सोमवार था, तो मैं निकाला था 4 अप्रैल 1987 को कौन सा वार होगा। अब अपन ये देख लेते हैं कि एक लीप वर्ष कम हो रहा है पूरा या साधारण कम हो रहा है। ठीक है, 4 अप्रैल 1988 से लेकर 4 अप्रैल 1987 तक जाएंगे अपन। तो देखो ये अगर ये महीना लीप वर्ष होगा तो 29 की फरवरी आएगी बीच में, तो बोलो 4 चौक 16, 7 चौक 28, मतलब जाएगा भी आना, इसका मतलब लीप वर्ष है तो 2 दिन कम हो जाएगा। देखो, और 2 दिन कम हो जाएगा, उल्टा जा रहा है तो एक लीप वर्ष कम हो रहा है मतलब 2 दिन कम हो जाएंगे, तो मतलब ये शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? शनिवार। तो अपन ने कहा कि 4 अप्रैल 1987 को क्या वार हो गया? शनिवार हो गया। अब आपसे पूछा 3 नवंबर 1987 को क्या वार होगा, तब निकालना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। 3 नवंबर 1987, अप्रैल शुरू कर दो, अप्रैल का 4 तो निकल ही गया, तो अप्रैल कितना बचा आपका? 26, अप्रैल का 26, मई का कितना लिखोगे? 3, अप्रैल मई जून का कितना लिखोगे? 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 3, जोड़ दो और 7 का भाग लगा दो। 29, 31 कितना? 34, और 34 और 3 कितना? 37, 37 और 2 कितना? 39, और 39 और 3 कितना हो जाएगा? 42, और 3 कितना होगा? 45, और 6 7 42 है ना, तो कितना बच जाएगा आपका? 3 शेष बच जाएगा। अब 3 शेष मतलब 3 जोड़ दो आप, है ना, तो 3 जोड़ दीजिए, इसमें जिसमें आंसर आ जाएगा शनिवार में 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ो कितना? रविवार, सोमवार और मंगलवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? मंगलवार। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं कि आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको बोला, देखो यहाँ पर कर्मागत 400 में कितनी बार महीना 29वां दिन आता है? कर्मागत 400 वर्षों में, ऐसे बोला आपको सब। और कर्मागत 400 वर्ष, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार महीना 29 का दिन आता है? लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आते हैं भी, है ना, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं? 97, तो 97 बार 29 की फरवरी आ जाएगी। लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आते हैं, तो 97 बार तो 29 की फरवरी आ जाएगी। अब 97 बार 29 की फरवरी आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि एक साल में तो 11 बार और आता है ना, एक साल में 11 बार और होता है, तो अगर उसको जोड़ोगे आप तो 97 हो जाएंगे, और यूँ कह सकते हैं अपन 4400 टाइम पर वो हो जाएगा 4400 के आसपास, तो ये 97 पूरे हो जाएंगे आपके, और 4400 हो जाएंगे, तो 4497 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 कितनी बार आएगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको? देखो सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है। 2010 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर 2010 के समान होगा? तो कैलेंडर तो क्या होता है कि समान होते हैं और एक समय अवधि के बाद समान होते हैं। देखो तो फिक्स वेरिएंट होता है, जैसे अपन ने 2010 बोला और 2012 की बात कर रहे हैं अपन, है ना, और 2016 की बात कर रहे हैं, 2013 की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर मान लो अगर समान कैलेंडर की बात करें तो समान कैलेंडर तब रिपीट होता है जब इसमें को जैसे इसकी सेम पॉसिबिलिटी बनती हो। जैसे अपन 2010 लिया, अब 12 में तो होगा नहीं, और अगर बात करें अपन तो 16 में होगा। 16 में क्यों होगा? क्योंकि समान पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि इसमें बन जाएगा आपके सामने जितना अंकों का वेरिएशन बनेगा उतना बनेगा, और ये विषम हो रहा है तो विषम में तो होगा नहीं। देखो, और सम होगा, और सम होगा तो इसमें तो 4 का भाग पॉसिबल हो रहा है, और ये संख्या जा रही है उसमें 4 का भाग नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आप डायरेक्टली कहो, वैसे तो पंचांग होते हैं ना, उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। तो समान कैलेंडर 2016 में इसका रिपीट हो जाएगा, ऐसे कैसे कैलेंडर, और 2012 में इसका कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो देखो अपन कह सकते हैं आपके सामने के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कैलेंडर में, थोड़ा से याद करने वाले होते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, आज बुधवार है, 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन और देख लो आप। देखिए तो क्या कह रहा है आपको, आज बुधवार है और 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो आपने कहा कि सर 62 तो मैं गिन नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, 62 में 7 का भाग लगा दो, 8 और 7 56, कितना बच गया आपका? 56 होता है, 6 से बच गया। तो अगर आपको 62 दिन बाद कहना नहीं आता तो 6 दिन बाद कह दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 62 दिन गिनना नहीं आता तो 6 दिन बाद कह दो। तो आज बुधवार है, 6 दिन बाद कौन सा वार होगा? अरे 6 दिन बाद बोले, एक दिन पहले बोलो, बात एक ही। 6 दिन बाद बोले, एक दिन पहले बोलो, बात तो क्या है? एक बार ही। तो आज बुधवार है तो एक दिन पहले कौन सा वार होगा? तो एक दिन पहले कौन सा वार होगा बताओ? मंगलवार। एक दिन पहले कौन सा वार होगा? मंगलवार।
सिंपल सी बात है। तो काफ़ी आसानी से अपन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16 और इस प्रकार के क्वेश्चंस थे आपके। इससे पहले 19 क्वेश्चन अपन ने लिए थे। ऐसे मिलाकर अगर बात करें 35 क्वेश्चन हो चुके हैं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट में आप देखना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ भी आप देखना चाहो तो मेघा गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। काफ़ी मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। देखो तो आप जान रहे हैं कोई भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग का, उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने दोस्तों को बताइए और उनको बोलिए कि इस प्रकार के जो वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी तरह बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे। दोस्तों धन्यवाद।